नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं अभी आगरा के कुबेरपुर स्थित महावीर सिंह पब्लिक स्कूल में, जहां पर कुबेरपुर की ही रहने वाली एक बिटिया ईशानी ने हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षा में 90% अंक लाकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उस बिटिया ने केवल अपने माँ बाप का ही नहीं, बल्कि पूरे स्कूल का, अपने गुरुजनों का और पूरे इस क्षेत्र में अपना एक वर्चस्व कायम किया है। तो आइए उस बिटिया से हम बात करते हैं, ईशानी से। कैसे उसने क्या योजना बनाई, क्या उसकी दिनचर्या रही, कैसे उसने पढ़ाई की, सब कुछ बातचीत करेंगे ईशानी से। तो अभी हमारे साथ है ईशानी बिटिया। ईशानी बेटी, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूंगा, जिसमें जो आपने इस क्षेत्र का पूरा नाम रोशन किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी इस हाई स्कूल में कितने परसेंट और कितने नंबर आए हैं? मेरे हाई स्कूल में 542 नंबर आए हैं और परसेंटेज 90.5%। जी, मैं अब पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या दिनचर्या रही आपकी? मैं सुबह 4 बजे उठती थी और 4 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू स्कूल जाती थी। स्कूल से फिर कोचिंग जाती थी इंग्लिश और मैथ का। फिर शाम को फिर से पढ़ती थी 12 बजे तक। तो देखिए, सुबह से दिनचर्या पूरी 4 बजे उठना, खाया कुछ भी किया, उसके बाद ट्यूशन जाना, उसके बाद से फिर पढ़ाई। ये कितना एक छात्र ने कितनी मेहनत की है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। तो बिटिया, मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने मुकाम हासिल किया है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है और किस किस का इसमें हाथ रहा जहाँ तक आप इस मुकाम पे पहुँची हो? इसमें मेरे मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहा और प्रिंसिपल सर का भी और सभी टीचरों का भी सपोर्ट रहा। तो यहाँ पर इस स्कूल में जहाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पर शिक्षकों द्वारा कैसी पढ़ाई दी जाती है, क्या कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सभी टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो बाकी जो और छात्र हैं जो पढ़े हैं स्कूल बोर्ड से और आगे पढ़ भी रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए ताकि आपकी तरह मुकाम हासिल कर सकें? उनको पढ़ना चाहिए बाहर आके। किस तरीके से पढ़ना चाहिए? चलिए मैं बता देता हूँ। बिटिया थोड़ी हालांकि पहली बार शर्मा रही है, थोड़ी हेजिटेशन में है। जैसे बताया बिटिया ने, आप खुद समझ सकते हैं बिटिया ने पढ़ाई कैसे की। सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद स्कूल जाना, स्कूल की एक भी छुट्टी न करना, ये पूरी एक रणनीति होती है किसी भी कार्य को करने के लिए। जिस तरीके से बिटिया ने पढ़ाई की, तो मैं और जो छात्र हैं आगे आने वाले जो बोर्ड की परीक्षा देंगे या छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, बिटिया की तरह रणनीति बनाओ, आप भी जरूर सफल इसमें हो जाओगे। तो आगे की कड़ी में जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या उनका योगदान रहा और क्या सारी चीज़ें हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके स्कूल से एक बिटिया ने बहुत क्षेत्र में नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर, मैं पूछना चाहूँगा कि बिटिया ने इतना अच्छा काम किया है नंबर लाकर, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सभी बच्चे इस तरीके से हमेशा पढ़ते रहें और हमारी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से सभी बच्चों का बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी, बच्चों को समझाया जाता था। और पढ़ाई कोई मेन पढ़ाई, किताबी पढ़ाई ज्ञान को मैं ज्ञान नहीं मानता हूँ, संस्कारिक ज्ञान मेन ज्ञान होता है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को संस्कारिक ज्ञान पहले दिया जाता है। संस्कार में माँ बाप की इज्जत करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, अपनों के साथ कैसे व्यवहार करना, क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वही मेन होता है। और उस मेन से अभी तक हमारे विद्यालय में शायद 3 या 4 या 5 बच्चे नवोदय विद्यालय में जा चुके हैं। उससे पहले हमारे विद्यालय से 2020 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25 ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें से दयालबाग में हमारे यहाँ से 2-4 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता हो। हर बच्चे का सिलेक्शन होता है और बच्चे बड़े तरीके से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और योग्य बच्चे होते हैं। और बच्चों को मेहनत करने का तरीका बताया जाता है और उन्हें समझाया जाता है, खाली पढ़ाई में नहीं होती है। तो ईशानी बिटिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा उसका व्यवहार था, पढ़ने में कैसी थी, क्या था? ईशानी बिटिया बहुत अच्छा व्यवहार था, इतना अच्छा व्यवहार था उसका कि वो सभी टीचरों का, सभी बच्चों का, सभी स्कूल का सबका सम्मान करती थी
और पढ़ने के तरीके से रहती थी हमेशा, और सम्मान से आती थी, हमेशा सबकी इज्जत करती थी। और घर पे उसका पढ़ने का तरीका हम एग्जाम देते, उसके इंटरव्यू देते कहते थे, उसमें पता करते थे, तो हम बताते थे घर पे तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, स्कूल का टाइम सारी चीज़ें हम बताते थे उसको दिया। किसानी का बहुत अच्छा योगदान रहा, और किसानी का सभी बच्चों ने हमारी बात को सुना, लेकिन उसने एक डिग्री कई दे दी, डिग्री कई सुनने से उसका मुकाबला करके दिया हमको। और उससे पहले भी कई बच्चों के सभी बच्चे करें ऐसा मुकाम से जिससे हम आपका गर्व महसूस करें। तो सभी बच्चों ने हमारी बात को सुना, समझा, लेकिन उसमें से इसने विशेष अपने तरीके से समझ लिया और उस तरीके से हमारे सामने करना। तो इसके अलावा बाकी और जो बच्चे हैं आपके स्कूल के बच्चे या क्षेत्र के और भी बच्चे, सबको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि किताबी ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी बच्चों को पहली एजुकेशन मुहैया होती है, माँ बाप से संस्कार मिलते हैं, उन संस्कार से बच्चे नाम रोशन करते हैं, और उसी तरीके से अगर उन बच्चों को नाम रोशन करेंगे तो वो हमेशा आगे बढ़ जाएंगे। और ये विशेष बात और करना चाहूँगा कि बच्चों को धार्मिक रामायण या गीता या महाभारत के तरीके से उनको उदाहरण भी देना चाहिए, जिससे क्या है कि अगर हम ऐसे उदाहरण देंगे तो उनके अंदर स्वाभाविक ही ज्ञान पैदा हो जाएगा, और उस ज्ञान से वो आगे संस्कार ज्ञान में जाएंगे, और संस्कार ज्ञान से जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, भविष्य के रक्षक बनेंगे, देश के रक्षक बनेंगे, और देश के उनका योगदान रहेगा। जैसे बच्चे हमारे यहाँ 80%, 84% वाले बहुत सारी बच्चियाँ हैं, और भी उन्होंने भी एक मकाम हासिल किया है, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा तीसरा भी किया है, और इससे हमें बहुत बहुत बधाई देंगे।